हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो मॉर्निंग में ग्रुप में मिल जाएगी। और दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है और क्वेरी इंग्लिश से रिलेटेड है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आई होप आप लोग ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लिए कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये आर्टिकल आपको आसान लग सकता है कि ये आर्टिकल क्या है, इससे हम क्या सीख सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल के थ्रू जो है हम लोग ग्रामर, वोकेब्स, जैसे कि बुक मीन्स क्या होता है। जब बुक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है तब इसका मतलब होता है किताब, लेकिन बुक जब वर्ब बनता है तब इसका मतलब होता है गिरफ्तार करना। ठीक, इसके सिनोनिम क्या होंगे ये भी इस आर्टिकल के थ्रू हम सीखेंगे। तो इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। पहले देखिए वीडियो, उसके बाद जो है आप डिसाइड करिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है कि नहीं, ये बाद में करिएगा। पहले वीडियो पूरी तरीके से देख लीजिएगा। फॉरेन स्टूडेंट्स अटैक्ड ओवर नमाज इन गुजरात, कामा टू हेल्ड। फॉरेन स्टूडेंट्स वर अटैक्ड, यहाँ पर जो है अटैक से पहले हेल्पिंग वर्ब वर जो है वो यूज की जाएगी। क्यों? अगर हम इस तरीके से इसे रीड करते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स अटैक्ड, तो इस तरीके से इसका अर्थ निकल रहा है कि फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं, विदेशी छात्र जो हैं, उन्होंने हमला किया है ओवर नमाज, नमाज पर, इन गुजरात, गुजरात में, टू हेल्ड, दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेल्ड की जो है एक से अधिक मीनिंग होती है। हेल्ड होल्ड की HOLD, होल्ड की सेकेंड फॉर्म जो है और थर्ड फॉर्म जो है वो हेल्ड होती है। हेल्ड मीन्स होता है होल्ड देखिए, होल्ड मीन्स होता है एग्जाम आयोजित करना, और हेल्ड मीन्स गिरफ्तार करना भी होता है। होल्ड मीन्स पकड़ना भी होता है, पुलिस पकड़ लेती है तब भी कहते हैं होल्ड ही है। ठीक, तो होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड होती है। तो यहाँ पर अटैक से पहले वर्ब जो है वो वर्ब यूज की जाएगी, क्योंकि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उन पर अटैक किया गया है, ना कि फॉरेन स्टूडेंट्स ने अटैक किया है। तो इस तरीके से हम रीड कर रहे हैं कि फॉरेन स्टूडेंट्स अटैक मतलब कि विदेशी छात्रों ने हमला किया है ना। यहाँ पर इसका मतलब है फॉरेन स्टूडेंट्स वर अटैक्ड, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उन पर हमला किया गया है ओवर नमाज, नमाज उस वक्त जब वो नमाज पढ़ रहे थे उस टाइम, इन गुजरात, गुजरात में, टू हेल्ड, दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स और अटैक के बीच में हेल्पिंग वर्ब जो है वर्ब यूज की जाएगी, और ये सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा। ठीक, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है तो सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में हो जाता है। तो यहाँ पर वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है अटैक्ड। ठीक, और अटैक जब नाउन होता है तो प्रीपोजिशन आन लेता है अपने साथ, और अटैक जब वर्ब होता है ठीक तो अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशी छात्र, वर अटैक्ड, फॉरेन जो विदेशी छात्र हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनको उन पर जो है हमला किया गया। कब? ओवर नमाज, जब वो नमाज पढ़ रहे थे उस टाइम, मतलब उस टाइम जब वो लोग अपना पूजा पाठ कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, उस टाइम जो है उन पर हमला किया गया। इन गुजरात, गुजरात में, टू हेल्ड, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस संबंध में। तो इन जो है वो प्रीपोजिशन है, गुजरात जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा गया है, मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैक लिखी गई है, मतलब कि सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ओवर जो है प्रीपोजिशन है, नमाज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, गुजरात भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टू, देखिए यहाँ पर ये जो लिखा गया है टू, इसके बीच में टू वर हेल्ड लिखा जाएगा, दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो वर है वो हिडन है, जो आगे आर्टिकल में डिटेल में बताया गया है। दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि जो गिरफ्तार किया जाएगा वो खुद से गिरफ्तार होंगे नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, इसीलिए सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा। द अहमदाबाद पुलिस ऑन संडे अरेस्टेड टू persons in connection with the violence at Gujarat University, in which at least 5 foreign students suffered injuries in a late night brawl on the hostel campus. द अहमदाबाद पुलिस, जो अहमदाबाद की पुलिस है, ऑन संडे, रविवार को, मतलब कल की बात की जा रही है, अरेस्टेड। अब अहमदाबाद पुलिस के लिए जो वर्ब आ रही है मेन वर्ब, वो यहाँ पर अरेस्टेड है। तो अहमदाबाद पुलिस जो है उसने गिरफ्तार कर लिया है टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों को, इन कनेक्शन विद, ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है
इन कनेक्शन विद फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है के संबंध में, ठीक, के संबंध में। इन कनेक्शन विद द वायलेंस, वायलेंस के संबंध में, ठीक, इन कनेक्शन विद द वायलेंस, वायलेंस के संबंध में। एट गुजरात यूनिवर्सिटी, जो वायलेंस हुआ है वो गुजरात यूनिवर्सिटी में हुआ है। एट का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है, ठीक, और इन का यूज, इन जो प्रीपोजिशन होता है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। इन गुजरात लिखा जाएगा और एट गुजरात यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो अहमदाबाद में बनी हुई है, छोटे स्थान पर बनी हुई है, इसीलिए एट प्रीपोजिशन यूज किया गया है। एट गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी में। इन विच, जिसमें, जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसमें, इन विच जिसमें, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट लीस्ट 5 फॉरेन स्टूडेंट्स, 5 विदेशी छात्र, सफर्ड, वो सफ़र मतलब उससे पीड़ित हैं, इंजरीज मतलब उन्हें चोटें आई हैं, सफर्ड इंजरीज, उन्हें चोटें आई हुई, इन अ लेट नाइट, लेट नाइट देर रात, इन अ लेट नाइट देर रात ब्रोवल, जो देर रात हाथापाई हुई है। ब्रोवल मीन्स होता है हाथापाई होना, मतलब कि झगड़ा होना, कन्फ्लिक्ट होना से कहते हैं। ब्रोवल मीन्स हाथापाई। ऑन द हॉस्टल कैंपस, हॉस्टल कैंपस में। अब देखिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन ना करके आन आया है। कैंपस जब कभी भी आएगा तो उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन यूज किया जाएगा, इन प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता। इन द कैंपस नहीं लिखा जाता है, ऑन द कैंपस लिखा जाता है, ठीक। और ये जो है सिर्फ हम न्यूज़पेपर के थ्रू ही सीख सकते हैं, क्योंकि कहीं भी ये जो रूल है कि कैंपस से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाएगा, किसी भी बुक में नहीं लिखा गया है, ना बताया गया। ये सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो क्वेश्चंस फ्रेम किए थे वो भी न्यूज़पेपर से ही फ्रेम किए जाते हैं आजकल, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। तो द आर्टिकल है, अहमदाबाद पुलिस के लिए जो वर्ब आ रही है वो अरेस्टेड है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, तो ऑन संडे लिखा गया है, ऑन प्रीपोजिशन है, संडे नाउन हो जाएगा। टू यहाँ पर एडजेक्टिव है, पर्सन्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में, ये पूरी फ्रेज होती है। द आर्टिकल है, वायलेंस नाउन है, एट प्रीपोजिशन है, एट छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है, एट जो है प्रीपोजिशन छोटे स्थानों के लिए, और इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए, इन प्रीपोजिशन जो है बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। गुजरात यूनिवर्सिटी है, ठीक। इन विच मीन्स जिसमें, ठीक। एट लीस्ट, अब यहाँ पर ये इन विच जो है कनेक्शन का काम कर रहा है। एट लीस्ट मीन्स कम से कम 5 फॉरेन स्टूडेंट्स, ठीक। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और ये जो है पूरा एट लीस्ट से लेकर के 5 फॉरेन स्टूडेंट तक सब्जेक्ट है। इसके लिए वर्ब आ रही है वो सफर्ड है। इंजरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो ब्रोवल के लिए आ रहा है। लेट नाइट जो है वो एडजेक्टिव है। ऑन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। हॉस्टल कैंपस जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीख गए, ठीक, तो आप फाइंड द एरर के क्वेश्चन जो होते हैं या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो इजीली कर सकेंगे। पुलिस हैव बुक्ड ओवर अ डजन अदर्स, जो पुलिस जो है उसने ओवर में से अधिक, अ डजन अदर्स, 1 दर्जन से अधिक लोगों को इसमें बुक कर दिया है। द 2 अरेस्टेड पर्सन्स वर आइडेंटिफाइड एज हितेश मेवड़ा एंड भरत पटेल। जब द 2 अरेस्टेड पर्सन, जो गिरफ्तार किए गए पर्सन्स हैं, वर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई है। जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 2 अरेस्टेड पर्सन है, 2 गिरफ्तार किए जो पर्सन्स हैं, वर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई है एज मीन्स के रूप में, हितेश मेवड़ा के रूप में एंड भरत पटेल के रूप में, ठीक। तो पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को इस केस में जो है वो बुक कर दिया है, मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी पुलिस। और जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ठीक, उनमें जो है 2 लोगों की पहचान की गई है, हितेश मेवड़ा के रूप में और भरत पटेल के रूप में। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। द पुलिस हैव फॉर्म्ड, देखिए पुलिस के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल यूज की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए द पुलिस लिखा गया है, उसके बाद हैव हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। द पुलिस लिखा गया है और उसके बाद हैव हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, ठीक। द पुलिस हैव फॉर्म्ड, जो पुलिस है उसने गठित किया है सेवरल टीम्स, भिन्न भिन्न टीम्स, सेवरल मीन्स कई टीम्स जो हैं वो गठित किए हैं, टू नेब द कल्प्रिट्स, जो कल्प्रिट्स हैं, जो दोषी हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए। नैब का सिनोनिम हो जाएगा अरेस्ट करने के लिए। तो पुलिस जो है उसने सेवरल टीम्स मतलब कई सारी टीम्स जो हैं बनाई हैं, किस लिए? टू नेब द कल्प्रिट्स, जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो पुलिस ने कई सारी टीम्स बनाई हैं। तो यहाँ पर द आर्टिकल है, ठीक। द पुलिस जो है हमारा सब्जेक्ट है। पुलिस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव आ रही है। फॉर्म मीन्स होता है गठित करना। फॉर्म जब वर्ब होती है तब इसका मतलब होता है गठित करना। कमेटी भी गठित की जाती है और टीम्स भी गठित की जाती हैं। हैव तो पुलिस ने गठित किया है सेवरल टीम्स, सेवरल एडजेक्टिव हो जाएगा, टीम्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। टू नायब, नायब मीन्स होता है गिरफ्तार करना। द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स मीन्स जो दोषी हैं, जो परपिट्रेटर्स हैं। कल्प्रिट का सिनोनिम हो जाएगा परपिट्रेटर्स। परपिट्रेटर्स में होता है जो दोषी हैं उन लोगों, ठीक। परपिट्रेटर्स में दोषी जो होते हैं उनको, कल्प्रिट्स मीन्स दोषी होते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। तो नायब का सिनोनिम होता है अरेस्ट करना। 2 स्टूडेंट्स,
दो विद्यार्थी, वन फ्रॉम श्रीलंका एंड अनदर फ्रॉम तजाकिस्तान वर हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर द वायलेंस टुक प्लेस इन द बॉयज़ हॉस्टल्स ए ब्लॉक ऑन सैटरडे। टू स्टूडेंट्स, दो विद्यार्थी जो हैं, ठीक, वन फ्रॉम श्रीलंका, जो दो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक जो है स्टूडेंट वो कहाँ से है, श्रीलंका से है, एंड और अनदर फ्रॉम तजाकिस्तान, और जो एक है अन्य वो कहाँ से है, तजाकिस्तान से है। वर हॉस्पिटलाइज, उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, हॉस्पिटलाइज मीन्स उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो टू स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर वो वर आ रही है। टू स्टूडेंट्स वर हॉस्पिटलाइज, दो स्टूडेंट्स को जो है वो भर्ती करवाया गया, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनमें से एक स्टूडेंट जो है श्रीलंका से है और दूसरा जो है वो तजाकिस्तान से है। कब भर्ती करवाया गया, आफ्टर द वायलेंस, वायलेंस के बाद में, ठीक। और वायलेंस की विशेषता बताई गई है आफ्टर द वायलेंस टुक प्लेस मीन्स हैपन, टुक प्लेस का सिनोनिम हो जाएगा घटित हुई, मतलब कि हैपन, हैपन इन द बॉयज़ हॉस्टल्स ए ब्लॉक, जो बॉयज़ हॉस्टल है उसके ए ब्लॉक में, ऑन सैटरडे, शनिवार को। तो शनिवार को जब ये इंसिडेंट हुआ, मतलब कि जो वायलेंस हुआ, उसके बाद जो है दो स्टूडेंट्स को जो है हॉस्पिटलाइज कराया गया। दोनों स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से एक जो है श्रीलंका से है, दूसरा जो है वो तजाकिस्तान से है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो टू स्टूडेंट्स जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, टू स्टूडेंट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आई हुई है। टू स्टूडेंट्स की विशेषता बताई गई है, कामा लगा के वन फ्रॉम जो है, वन फ्रॉम श्रीलंका, एक जो है श्रीलंका से है, एंड कनेक्शन है अनदर फ्रॉम तजाकिस्तान, ठीक। तो दूसरा जो है तजाकिस्तान से। हॉस्पिटलाइज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, वायलेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। वायलेंस की विशेषता बताई गई है, फ्रेजल वर्ब जो है टुक प्लेस से, टुक यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, टुक प्लेस मीन्स घटित हुई, ठीक, टुक प्लेस मीन्स घटित हुई। इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, बॉयज हॉस्टल्स ए ब्लॉक, ये कंपाउंड नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, सैटरडे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। ऑन सैटरडे नाइट, जब शनिवार की रात को एक इंसिडेंट हुआ। एस मैनी एस, एस मैनी एस मतलब कुल मिलाकर के, as many as 5 international students from Uzbekistan, Afghanistan, South Africa and Sri Lanka were offering namaz. एज मैनी एज मतलब कुल जो हैं 5 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, 5 जो हैं विदेशी स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स कहाँ से हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो स्टूडेंट्स हैं कहाँ से हैं, फ्राम उज्बेकिस्तान, वो उज्बेकिस्तान से थे, अफगानिस्तान से थे, साउथ अफ्रीका से एंड श्रीलंका से थे। वर ऑफरिंग नमाज, वो जो है नमाज अदा कर रहे थे। व्हेन ऑफरिंग नमाज मतलब होता है नमाज अदा करना। व्हेन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जब वो नमाज अदा कर रहे थे, मतलब 5 जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट जो हैं जब गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज अदा कर रहे थे। व्हेन मीन्स जब, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल बड़ी संख्या में, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ना बड़ी संख्या में, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड बाहर से, एलिजिटली प्रोटेस्टेड, वो जो हैं उसके हॉस्टल के बाहर जो हैं तथाकथित क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। एलिजिटली मीन्स तथाकथित, ऐसा कहा जा रहा है, प्रोटेस्टेड, वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, मतलब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे। एंड साउटेड, और चिल्लाने लगे, रिलीजियस स्लोगन्स, और धार्मिक नारे लगाने लगे, मतलब बड़ी संख्या में लोग हॉस्टल के बाहर जो है इकट्ठा हुए, उसके बाद वो धार्मिक नारे लगाने लगे और वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे। दिस लेड टू एन अल्टरकेशन, यह कारण बना, लेड टू मीन्स होता है कारण बनना, ठीक, लीड टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है और लीड की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है लेड, ठीक। दिस लेड टू एन अल्टरकेशन, यह जो है एक विवाद का कारण बने, अल्टरकेशन में होता है विवाद। दिस लेड टू एन एल्टिकेशन, ये जो है एक विवाद का कारण बना। क्या, जो लोग जो हैं जहाँ नमाज, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो नमाज अदा कर रहे थे, उस हॉस्टल के बाहर जो इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में लोग और फिर नारे लगाने लगे। पहले प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जो है वहाँ पर नारे लगे, धार्मिक नारे लगाने लगे। यही कारण, दिस लेड टू मीन्स कारण बना, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन में होता है विवाद का कारण बना, बिटवीन द टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के बीच में, एंड और द सबस्क्वेंट वायलेंस, और बाद में क्या है वहाँ पर हिंसा हुई। पहले क्या है, सिर्फ वहाँ पर एक विवाद हुआ, ठीक, लोग इकट्ठा हुए नारे लगाने लगे, तो क्या है दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या हुआ, थोड़ा बहुत अल्टरकेशन हुई, मतलब हाथापाई हुई, झड़प हुई। उसके बाद क्या है, ये वहाँ पर सबस्क्वेंट मीन्स बाद में जो है वो वही जो अल्टरकेशन है वो वायलेंस में तब्दील हो गया। सबस्क्वेंट मीन्स फाइनली या बाद में। और बिटवीन जो है वो हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, बिटवीन द टू ग्रुप्स। यहाँ पर अगर 3 ग्रुप्स होता है तो यहाँ पर अमंग आता है, ना कि टू, बिटवीन आता है, ठीक। बिटवीन के बाद एंड का यूज किया जाता है। द आर्टिकल है, सबस्क्वेंट जो है एडजेक्टिव है, वायलेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार मेवड़ा एंड पटेल हैव बीन अरेस्टेड, मेवड़ा और जो पटेल हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। मेवड़ा और पटेल को गिरफ्तार किया गया है अंडर, अंडर मीन्स के अंतर्गत, मल्टीपल सेक्शंस, कई सारे सेक्शन के अंतर्गत जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। ऑफ द इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड जो है आईपीसी की जो कई सारे सेक्शंस हैं, कई सारी जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत जो है इनको गिरफ्तार किया गया है मेवड़ा और पटेल को। अब कौन कौन सी
सेक्शन है बताया गया है, इंक्लूडिंग सेक्शन में शामिल है 143 अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली में होता है अवैध, अनलॉफुल मीन्स अवैध इकट्ठा होना, असेंबली मीन्स इकट्ठा होना। जो अनलॉफुल असेंबली है उसके लिए 147 राइटिंग मतलब कि उपद्रव करने के लिए, राइट मीन्स होता है उपद्रव करना। 323 वॉलेंट्रीली, वॉलेंट्री मीन्स जानबूझकर। अब ये सब धाराएं बताई जा रही हैं किन किन धाराओं के अंतर्गत जो है इन पर केस मतलब कि उनको गिरफ्तार किया गया है। वॉलेंटरली काजिंग हर्ट मतलब जानबूझकर किसी को हर्ट करना, किसी को चोट पहुंचाना। 324 वॉलेंटरली काजिंग हर्ट जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना बाई डेंजरस वेपन जो धारदार हथियार है, मतलब खतरनाक हथियार है उनके द्वारा, अथवा मीन्स किसी भी साधन से। तो ये 324 के अंतर्गत क्या आता है, जानबूझकर। वॉलेंटरी मीन्स जानबूझकर किसी को हर्ट पहुंचाना, डेंजरस मतलब खतरनाक हथियारों से अथवा किसी भी साधन से, मीन्स में होता है साधन। 337 causing hurt by act endangering life or personal safety of others। causing hurt कारण बनना, एंड 337 के अंतर्गत है causing hurt किसी को चोट पहुंचाना, एक्ट endangering लाइफ जो लाइफ है उसको खतरे में डालना, अथवा पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स या अन्य व्यक्तियों की जो सुरक्षा है उसको खतरे में डालना। ये 323 के अंतर्गत 337 के अंतर्गत आता है। एंड 447 447 के अंतर्गत आता है पनिशमेंट फॉर ट्रेसपास। ट्रेसपास के लिए दंड जो है 445 के अंतर्गत आता है। अमंग अदर्स और भी अन्य धाराएं लगाई गई हैं आईपीसी की इस पर, मेवड़ा पर और पटेल जी पर। सम 20 to 25 पीपल इंटर द हॉस्टल प्रीमाइसेस। सम मीन्स कुछ, 20 से 25 लोग जो हैं, पीपल मीन्स लोग जो हैं, इंटर्ड वो प्रवेश किए थे द हॉस्टल प्रीमाइस जो हॉस्टल का परिसर है उसमें, एंड ऑब्जेक्टेड और उन्होंने विरोध किया था टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका विरोध किए थे। सब मीन्स कुछ जो है 20 से 25 लोग जो हैं वो हॉस्टल का परिसर जो है वहाँ पर प्रवेश किए, इंटर मीन्स प्रवेश किए थे, एंड ऑब्जेक्टेड और जो 20 से 25 लोग जो है उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था, ऑब्जेक्ट मीन्स विरोध किया था टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स हैं उनका। ऑफरिंग नमाज जो लोग वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे, देयर मीन्स वहाँ पर। तो 20 से 25 लोग जो हैं वो हॉस्टल के परिसर में घुसे और जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट जो थे जो नमाज अदा कर रहे थे उनका उन्होंने ऑब्जेक्शन किया ना, उनका विरोध किया। आस्किंग देम और जो स्टूडेंट्स थे उनसे कहा था, ठीक, आस्किंग देम स्टूडेंट से कहते हुए टू डू सो इन अ मॉस्क अगर आपको नमाज अदा करना है ठीक तो आप एक मस्जिद में जाइए। टू डू सो मतलब नमाज करने के लिए, ऐसा करने के लिए, टू डू सो मतलब ऐसा करने के लिए, इन अ मॉस्क तो नमाज अदा करने के लिए आपको मस्जिद जाना चाहिए। ऐसा जो है जो 20 से 25 लोग उसे थे हॉस्टल प्रीमाइस में उन्होंने कहा है। दे आर्ग्यूड ओवर द इशू असॉल्टिंग देम एंड हर्लिंग स्टोन्स। दे जो है वो पीपल के लिए आया हुआ, दे आर्ग्यूड उन्होंने तर्क दिया, ठीक, आर्ग्यूमेंट्स वही तर्क देना, फिर लड़ाई झगड़ा करना, ठीक, तो वही तर्क वितर्क करना। दे आर्ग्यूड ओवर द इशू इस मुद्दे पर, असॉल्टिंग देम उन्होंने असॉल्ट किया, असॉल्ट मीन्स उन्होंने पीटा, ठीक, असॉल्ट मीन्स होता है किसी को पीटना, एंड हर्लिंग स्टोन्स और उन पर पत्थर फेंके। स्टूडेंट्स पर पहले तो उन्हें असॉल्ट किया, पीटा, बाद में उन पर पत्थर फेंके। हर्ल मीन्स होता है फेंकना, हर्लिंग स्टोन्स और स्टोन्स फेंके, स्टोन्स मीन्स पत्थर फेंके। दे एल्सो वेंडलाइज दियर रूम्स। दे जो हैं जो 20 से 25 लोग हैं उनके लिए प्रोनाउन आया हुआ। दे एल्सो वेंडलाइज दियर होम्स उन्होंने जो 20 से 25 लोग जो घुसे थे उन्होंने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उनके जो रूम्स हैं उनको वेंडलाइज कर दिया, मतलब उसमें तोड़फोड़ कर दी। वेंडलाइज में होता है तोड़फोड़ करना, ठीक, तो दे एल्सो वेंडलाइज दियर होम्स उन्होंने जो स्टूडेंट्स के रूम्स हैं उनको तोड़फोड़ कर दी, मतलब उनके रूम्स में तोड़फोड़ मचा दी, ठीक। दे जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, एल्सो जो है एडवर्ब है, वेंडलाइज जो है मेन वर्ब है, डियर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, रूम्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो जो स्टूडेंट्स के रूम्स जो थे वो जो है 20 से 25 पर्सन के द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई इनके स्टूडेंट्स के रूम में। सेड ऐसा कहा गया है अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक, ऐसा जो अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं जीएस मलिक उनके द्वारा बताया गया है कि जो 20 से 25 लोग थे उन्होंने स्टूडेंट्स के रूम में तोड़फोड़ भी कर दी। MEA रिस्पॉन्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो MEA का रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया आई है, रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, मतलब कि विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है। रिएक्टिंग टू द इंसिडेंट इंसिडेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए, ठीक, रिएक्टिंग प्रतिक्रिया देते हुए, ठीक। रिस्पॉन्स और रिएक्ट एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, रिस्पॉन्सिंग भी और रिएक्टिंग एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक। तो रिएक्टिंग टू द इंसिडेंट जो ये इंसिडेंट हुआ है, जो ये घटना हुई है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा है द गुजरात अब विदेश मंत्रालय जो कह रहा है द गुजरात, अब गुजरात की पुलिस की बात करेंगे, ठीक। तो विदेश मंत्रालय क्योंकि दूसरे देश की बात है तो यहाँ पर विदेश मंत्रालय कूदेगा। तो द गुजरात पुलिस हैव टेकन स्ट्रिक्ट मेजर्स जो गुजरात की पुलिस है उसने कठोर उपाय किए हैं। स्ट्रिक्ट मेजर में होता है कठोर एक्शन लेना, ठीक, या स्ट्रिक्ट मेजर्स, हैव टेकन स्ट्रिक्ट मेजर्स उसने कठोर मेजर्स में उपाय किए हैं या कार्रवाई की है, कठोर कार्रवाई की है गुजरात पुलिस ने। एन इंसिडेंट ऑफ वायलेंस टुक प्लेस एट गुजरात यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद। एन इंसिडेंट जो एक इंसिडेंट हुआ, जो घटना हुई है वायलेंस की, वायलेंस मीन्स जो
हिंसा जो हुई है वो टुक प्लेस एट गुजरात यूनिवर्सिटी, जो गुजरात यूनिवर्सिटी में हुई है इन अहमदाबाद में। द स्टेट गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द परपिटेटर्स, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो गुजरात गवर्नमेंट है, वो जो है परपिटेटर्स के खिलाफ, ठीक, टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट में होता है किसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, ठीक, द परपिटेटर्स के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई कर रही है गुजरात सरकार। टू फॉरेन स्टूडेंट्स वर इंजर्ड इन द क्लेश, दो विदेशी स्टूडेंट्स जो हैं वर इंजर्ड, वो जख्मी हो गए थे इन द क्लेश, झगड़े में। वन ऑफ देम हैज़ बीन डिस्चार्ज, एक स्टूडेंट्स को जो है, जो दो जख्मी हुए थे उनमें से वन ऑफ देम, उनमें से एक स्टूडेंट जो है, वन ऑफ देम हैज़ बीन डिस्चार्ज, एक स्टूडेंट को जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है फ्रॉम हॉस्पिटल से, आफ्टर रिसीविंग मेडिकल अटेंशन, मतलब कि मेडिकल अटेंशन पाने के बाद, मतलब कि दो को भर्ती कराया गया था, उनमें से एक को जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, थोड़ी बहुत उनकी पट्टी उट्टी कर गई है, एक तो मेडिकल अटेंशन पाने के बाद, मेडिकल अटेंशन देने के बाद जो है एक को जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है। द MEA इज इन टच विद द गुजरात गवर्नमेंट, जो विदेश मंत्रालय है वो गुजरात गवर्नमेंट के टच में है, मतलब कि इन टच विद मतलब होता है संपर्क में है, ठीक, तो गुजरात जो विदेश मंत्रालय है वो गुजरात गवर्नमेंट के संपर्क में है, इन टच विद मतलब होता है के संपर्क में होना। सेट, ऐसा कहा गया है, जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन है रणधीर जायसवाल इन अ पोस्ट ऑन एक्स, ऐसा रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, ठीक, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा है। कांग्रेस लेजिस्लेटर इमरान खेड़वाला, जो कांग्रेस विधायक हैं, लेजिस्लेटर में विधायक, कांग्रेस के विधायक जो हैं इमरान खेड़वाला एंड और फॉर्मर MLA और पूर्व MLA गयासुद्दीन शेख, जो गयासुद्दीन शेख हैं, विजिटेड द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल विजिट किया, मतलब हॉस्पिटल गए, टू मीट द इंजर्ड स्टूडेंट्स, जो जख्मी स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलने के लिए कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ेवाला और फार्मर MLA गयासुद्दीन शेख जो हैं उन्होंने हॉस्पिटल गए और स्टूडेंट से मुलाकात की। बोथ लीडर्स डिमांडेड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु रिजोर्टेड टू द वायलेंस, बोथ लीडर्स, जो कांग्रेस के विधायक इमरान और गयासुद्दीन जो दोनों लोग गए थे, उन्होंने मांग की है, डिमांडेड मीन्स मांग की है, तो बोथ लीडर्स, दोनों नेताओं ने मांग की है स्ट्रिक्ट एक्शन, कड़ी कार्रवाई की, अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ, हु रिजोर्टेड द वायलेंस, जिन्होंने ये वायलेंस फैलाया है, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की मांग की है कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक गयासुद्दीन जी ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और अपने कमेंट जो है, जैसा भी आपको वीडियो समझ में आया, जैसा भी आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो हो, तो उसके लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर